हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी का सिलेबस खत्म हो गया होगा। जो हमारा पूरा 2 साल का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का सभी का खत्म हो गया होगा। अब टाइम है रिवीजन करने का। और रिवीजन करने के लिए एक बेस्ट वे ये भी हो सकता है कि आप सारे पिछले साल के PYQs उठा लो और उनको आप करो। उससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जेई के प्रोस्पेक्टिव से जो आपने आज तक चीजें पढ़ी है, पूरे 1 या 2 साल में जो भी आप लोगों ने चीजें पढ़ी है, उसका उससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके आपको ये आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा, आपको एक कंप्लीट सिलेबस जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं PYQs की सीरीज, जिसमें हम सारे PYQs चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने चैप्टर वाइज इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम टॉपिक वाइज लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहते हैं कि सर हम चैप्टर वाइज कर नहीं पा रहे हैं, यानी हमें कुछ चैप्टर्स नहीं आ रहे, तो आप चैप्टर वाइज करवाइए ताकि हम उस चैप्टर को भी साथ साथ रिवाइज कर सकें। तो बेस्ट मेथड ये है कि आप चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को करें, और मैं भी यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज ही करवाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2024 के, जिसमें हम शिफ्ट वाइज करेंगे, यानी जनवरी शिफ्ट का पहले करेंगे, फिर हम अप्रैल शिफ्ट का भी करेंगे। फिर जब हमारे 24 के कंप्लीट हो जाएंगे फिर 23 के भी करेंगे, और फिर समय रहता है तो 22 के और फिर उससे पहले के भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स इज। तो देखो, आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमें इंपल्स तो पता है। इंपल्स क्या होता है हमारे पास? इंपल्स होता है हमारे पास डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम ही हमारे पास क्या होता है? इंपल्स, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं एफ डॉट डी टी एंड इंटीग्रेशन। यही आता है हमारे पास इंपल्स। उसी तरीके से हमसे यहां पूछा है एंगुलर इंपल्स। तो एक्चुअली एंगुलर इंपल्स भी हमारे पास क्या होता है? डेल्टा एल। ठीक है ना? डेल्टा एल यानी हमारे पास ये क्या हो जाता है? टॉर्क इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। टॉर्क इंटू डी टी। तो अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम के चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के जो हमारे पास डायमेंशंस रहते हैं वो क्या रहते हैं? जो एल के डायमेंशन होते हैं, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन होते हैं। और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे? डायमेंशन ऑफ टॉर्क एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, यही हो जाएगा। तो देखो, हमें तो सिर्फ एंगुलर इंपल्स पूछा है, तो चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो, दोनों ही तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। एल क्या होता है हमारे पास? एम वी आर। तो डायमेंशंस ऑफ एल क्या हो जाएगी हमारे पास? डायमेंशंस हो जाएगी, एम क्या होता है यहाँ पे? मास, यानी डायमेंशंस ऑफ मास। वी क्या होता है? वेलोसिटी, यानी एल टी माइनस वन। ठीक है, और आर क्या होता है हमारे पास? रेडियस। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो अगर हम यहां से देखें, एल यानी एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल ले लेता हूं इसको, ये भी एल आ गया यहाँ पे। तो डेल्टा एल हमारे पास यानी एंगुलर मोमेंटम के चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की जो हमारे पास डायमेंशन होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आ गया हमारे पास। और दूसरा हम इससे भी निकाल सकते हैं, टॉर्क इनटू टाइम। तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास? टॉर्क हमारे पास होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यही होते हैं हमारे पास टॉर्क की डायमेंशन। और अगर हमें टॉर्क इनटू टी की डायमेंशंस लेनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इनटू टी। तो यहां से हमारे पास डायमेंशंस क्या आ जाती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हमारे पास जो डायमेंशंस आ रही है वो आ रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन।
और यहां से भी आ रही है हमारे पास ml²t-1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नहीं, ml²t-1, सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ml²t-1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो स्टेटमेंट 1 क्या दिया है? प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। दूसरा स्टेटमेंट दिया है लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशंस। तो देखो यहां से हमें एक चीज तो पता लग रही है कि इन स्टेटमेंट्स में आपसी में कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंपली हमारे पास डायमेंशंस के यहाँ पे पूछा गया है कि किसके डायमेंशंस सही है। तो चलो सबसे पहले हम इनके एक एक करके डायमेंशंस लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपके पास h। ठीक है, अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ते हैं तो प्लैंक्स कांस्टेंट की आपके पास जो यूनिट्स होती है दैट इज जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड होती है। तो अगर हम यहां से देखें जूल हमारे पास क्या होता है? ml²t-2, यही होता है हमारे पास जूल यानी एनर्जी, और सेकंड क्या है हमारे पास? टाइम। तो यहां से हमारे पास जो h के डायमेंशंस आ जाते हैं वो आ जाता है आपके पास ml-2, सॉरी ml²t-1, यही आ जाता है आपके पास। ओके नेक्स्ट देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? एंगुलर मोमेंटम यानी L इज इक्वल टू mvr। ठीक है, तो L के क्या हो जाते हैं? m इज मास L-t-1 और r क्या हो जाता है? L। तो हमारे पास इसके जो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस आते हैं, L के डायमेंशंस आते हैं ml²t-1। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है और ये डायमेंशन लेंथ के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से L के क्या आ जाता है हमारे पास? ml²t-1। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ओके, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? P। तो लीनियर मोमेंटम के हमें क्या चाहिए? डायमेंशंस। तो हम इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? P इज इक्वल टू m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी ml-t-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? ml-t-1। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन। अब लास्ट क्या रहता है हमारे पास? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है? टॉर्क है। और टॉर्क के हमारे पास जो डायमेंशंस होते हैं वो तो किसके होते हैं? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, टॉर्क एंड एनर्जी के हमारे पास डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। टॉर्क यानी टॉर्क के जो डायमेंशंस होते हैं दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेम होते हैं दोनों के। तो हमारे पास इसके डायमेंशंस क्या आ जाते हैं? ml²t-2। तो ये आ गए हमारे पास इन दोनों के डायमेंशन। तो इसने क्या बोला है? लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स के सेम डायमेंशन है। तो ये तो हमारे को पास स्टेटमेंट रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय दिस
ठीक है, वेयर P, V एंड T आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, and R is the universal gas constant. The dimensions of A by B square. तो देखो बेस्ट वे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक डायमेंशंस याद होने चाहिए। मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बताता हूं कि आपके पास जो बेसिक डायमेंशंस है, जैसे कि आपके पास फोर्स है, प्रेशर है, टॉर्क है, एनर्जी है, ठीक है, इन सब के डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। सरफेस टेंशन है, ठीक है, और अगर आप गलती से भूल जाओ तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें, इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और हमें पता है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि a बाई बी स्क्वायर के जो डायमेंशंस है वो किसके बराबर होंगे, p के डायमेंशंस के बराबर। और p क्या है हमारे पास, p तो हमारे पास प्रेशर है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स के हमारे पास क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया के क्या होते हैं, एल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आ गया हमारे पास किसके, प्रेशर के डायमेंशंस। तो हमारे पास P के जो डायमेंशंस है वो किसके बराबर होने चाहिए, वो होने चाहिए a बाई बी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। तो अब देखो यहां से a के जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होने चाहिए, p के डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन। तो हमारे पास p का डायमेंशन क्या है, m l माइनस वन t माइनस टू, ठीक है, और साथ में हमारे पास v स्क्वायर। v क्या है हमारे पास यहाँ पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास l क्यूब, और इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं l की पावर 6, यही हो जाएगा। तो देखो अब हमारे पास सीधा सीधा a के जो डायमेंशन आ चुके हैं वो आ चुके हैं हमारे पास m l की पावर 5 t की पावर माइनस टू, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे देखो b, b और b के बीच में क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b, सॉरी डायमेंशंस ऑफ b, दिस इज b, डायमेंशंस ऑफ b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि b के जो डायमेंशंस है वो किसके बराबर आ जाएंगे, एल क्यूब के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास v जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपके पास v के डायमेंशंस किसके बराबर आ गए, एल क्यूब के बराबर। तो सिमिलर यहां पर देखिए b के जो डायमेंशन दैट इज इक्वल्स टू एल क्यूब, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि a बाई बी स्क्वायर के डायमेंशंस बताइए। तो अगर हम a बाई बी स्क्वायर के डायमेंशंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, a क्या है हमारे पास, m l की पावर 5, ठीक है, t की पावर माइनस टू, और इसके डायमेंशन b स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो l की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m l माइनस वन t माइनस टू, ठीक है। ये टर्म तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, देखो यहाँ m l माइनस वन t माइनस टू, ये किसके डायमेंशन है, प्रेशर के डायमेंशन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस में देखो क्या बोला इसने, p इंटू वी के है, प्रेशर के हैं, r इंटू टी आर के हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, p आ गया। तो देखो ये हमारे पास गैस कांस्टेंट है R, इसके भी आपको डायमेंशंस याद रखने होंगे, आपको काफी हेल्पफुल होंगे कि आप R के डायमेंशंस भी याद रखें। क्लियर है बात? तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि मैच दी फॉलोइंग। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास जब भी आते हैं, ठीक है, ऐसे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको याद रखना होगा, सरफेस टेंशन याद रख लिए, एंगुलर मोमेंटम याद रख लीजिए,
और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के पास तो कितने होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी के पास होते हैं, ठीक है, एनर्जी चाहे कोई भी हो, रोटेशनल हो, लीनियर हो, ट्रांसलेशनल हो, जैसी भी हो, तो वो उसके पास जो डायमेंशंस है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें दी हुई है, अगर हमें इसके डायमेंशंस याद है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और अगर हमें याद नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको टाइम दे के सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के हमें डायमेंशंस निकालना है, तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, स्टोक्स फॉर्मूला। स्टोक्स फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई आर ईटा इंटू वी। वी क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी है ना, और आर क्या होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। यानी ये जो स्टोक्स फॉर्मूला वो स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और वी क्या होता है, वेलोसिटी, और यहाँ पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी के हमें क्या निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं। तो अगर हम यहाँ पर ईटा की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। अगर हमें डायमेंशंस चाहिए ईटा के तो क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एंड डायमेंशंस ऑफ आर, आर इज रेडियस यानी एल, ठीक है, और दिस इज वेलोसिटी एल टी माइनस वन। तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, तो एल से देखो एल कट जाएगा, एल से ये एल कट जाएगा, तो आपके पास इसके जो डायमेंशंस आ गए वो आ गए आपके पास एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन, टी माइनस वन, ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी इसके क्या आ गए, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये आ गया आपके पास थर्ड, इसका ऑप्शन आएगा 3। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है आपके पास, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है, यहां पर आ जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है, तो एम एल जीरो टी माइनस टू, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास फोर्थ, क्लियर है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी के तो हमारे पास ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा 1। अब बचा क्या हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज थर्ड, सॉरी सेकंड, सेकंड ऑप्शन बचता है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। बाकी आपको एंगुलर मोमेंटम के आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी इंटू आर, एम क्या है यहाँ पे मास, वी इज वेलोसिटी एंड आर इज रेडियस, ठीक है, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या आएंगे, सेकंड वाला आएंगे। तो अब हम यहां से रिलेट कर सकते हैं, ए में थर्ड, ए में थर्ड, ठीक है, बी में फोर्थ, बी में फोर्थ, सी में सेकंड, सी में सेकंड, और डी में थर्ड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए इसमें देखिए नेक्स्ट में, इफ मास इज रिटन एज m इज इक्वल टू के सी की पावर p g की पावर -1/2 h की पावर 1/2, देन वैल्यू ऑफ p विल बी, ठीक है, एंड इसमें बोला गया है कि कॉन्स्टेंट्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स विद के इज होना चाहिए यहाँ पे, के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए इसमें हमारे पास c इज क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो हमें पता है कि पहले इनके निकाल लेते हैं, c की तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हमारे पास h, h क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, जी होता है जूल सेकंड, यानी एम एल माइनस सॉरी एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर
टी माइनस टू इंटू टी, जूल सेकेंड होता है ना, तो एच के भी हमारे पास जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एच के भी हमारे पास डायमेंशन आ गए। अब हमें चाहिए जी के डायमेंशन, तो जी हमारे पास क्या होता है, जी हमारे पास होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। आर इज डिस्टेंस, एम इज मास। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो यहां से हमारे पास जी के क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो अगर हमें जी के डायमेंशंस चाहिए तो हमारे पास एम एल टी माइनस टू, ठीक है, आर इज लेंथ तो एल स्क्वायर एंड एम इज मास एम स्क्वायर। तो हमारे पास जो जी के डायमेंशंस आ जाते हैं दैट इज इक्वल्स टू एम माइनस वन एल एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे को बोला गया है कि जो मास है, डायमेंशंस ऑफ मास इज इक्वल्स टू किसके बराबर, के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देते हैं, सी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, ठीक है, की पावर पी, ठीक है, जी यानी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू की पावर माइनस वन बाई टू, की पावर माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। और h, h क्या है हमारे पास, ये l m l स्क्वायर t माइनस वन की पावर वन बाई टू, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मास की हमारे पास जो डायमेंशन होगी m1 l0 t0, यही होगी मास की डायमेंशन। यहां पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहां पर मास की डायमेंशंस इस तरफ देखेंगे तो मास की जो डायमेंशन आएगी माइनस वन इंटू वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस वन बाई टू, तो ये आ जाएगा वन बाई टू प्लस, यहां पर भी मास है तो मास की पावर वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन होना चाहिए और इस तरफ भी वन है तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एल की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, और यहाँ पर भी एल है तो यहां से आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, और यहां पर भी एल है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वन, एल भी आ गया हमारे पास। और p की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी माइनस ऑफ p, और यहां से आ जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, टू इंटू वन बाई टू तो प्लस वन, और यहां से t की पावर आ जाएगी माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल एक ही है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। वेरिएबल क्या है, p, तो या तो l की वैल्यू या फिर t की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड हम l को कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास l की पावर जीरो इज इक्वल टू एल की पावर p माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, ये आ जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, p माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास p किसके बराबर आ जाता है, p आ जाता है हमारे पास थ्री बाई टू माइनस वन, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है आपके पास थ्री माइनस टू बाई टू यानी वन बाई टू आ जाता है, तो p हमारे पास क्या हो गया, वन बाई टू। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर वन में हमारे पास क्या है, वन बाई टू। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है
देखो बेसिकली आपको क्वेश्चन यहां से बहुत आसान पूछा जाता है, बस आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हमें इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर बी इंटू टी की पावर 1/2 वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, द डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर बाय ए आर। ठीक है, तो देखो हमारे पास एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी की पावर 1/2। ठीक है, तो देखो हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यही रहता है। सिमिलरली हम दो उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि इस पूरे के डायमेंशंस भी फोर्स के डायमेंशन है और इस पूरे के डायमेंशंस भी फोर्स के डायमेंशन है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो डायमेंशंस ऑफ मैं ऐसे ले लेता हूं इसको, डायमेंशंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स एम एल टी -2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि ए के जो डायमेंशंस है दैट इज इक्वल्स टू एम एल टी -2 डायमेंशंस ऑफ फोर्स, एक्स के पास क्या है डायमेंशंस ऑफ लेंथ, क्योंकि ये एक्स क्या है डिस्टेंस है। तो यहां से मुझे लग क्या मिल गया है, मुझे मिल गया है डायमेंशंस ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए हमें मिल गए हैं कितने, एम एल -1 टी -2। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए ये है। अब निकाल लेते हैं हम डायमेंशंस ऑफ बी। तो सिमिलरली हमारे पास जो डायमेंशंस ऑफ बी टी की पावर 1/2 है उसका भी डायमेंशंस किसके बराबर होगा, फोर्स के डायमेंशन के बराबर, एम एल टी -2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डायमेंशंस ऑफ बी किसके बराबर आ गया, एम एल एल टी -2 अपॉन टी की पावर 1/2। ठीक है, इसको ऊपर लाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, b के जो डायमेंशंस हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -2 -1/2, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, ये हमारे पास आगे b के डायमेंशन। अब हमें चाहिए किसके, बी स्क्वायर बाई ए। तो देखो डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर बाई ए के अगर हमें डायमेंशंस चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -5, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, और ए का हमें क्या करना है, ए के डायमेंशंस एज इट इज लिखने, एम एल -1 टी -2। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या आंसर आया हमारे पास, m से एक m कट जाएगा तो बचेगा एक m, l -1 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा l का क्यूब, t 2 कट गया तो t कितना बच गया, t -3 बच गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज E is equals to bx square upon 80 where E, x and t have dimensions of energy, length and time respectively. The dimensions of A into B. तो सबसे पहले हमें A and B के डायमेंशंस यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो देखो इस पूरे के डायमेंशंस तो किसके बराबर होंगे, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी होंगे। ठीक है ना, बट यहां पर देखो
इसको अगर हम देखें, पहले मैं यहां लिख लेता हूं, E इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। ठीक है, तो एक चीज हमें यहां से क्लियर हो रही है कि b और x के जो डायमेंशंस है, b और x स्क्वायर के जो डायमेंशंस है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर, और x क्या है हमारे पास, लेंथ, तो इसके डायमेंशंस हो गए l स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में दोनों के जो डायमेंशंस रहेंगे वो किसके बराबर रहेंगे, l स्क्वायर के बराबर रहेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ x, यानी या b के ले लो या x के ले लो, तो l स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे में हमारे पास a इंटू a के डायमेंशंस इंटू टाइम के डायमेंशंस। ठीक है, और E के डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे पास, m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए हमें चाहिए यहां से a के डायमेंशंस, तो डायमेंशंस ऑफ a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास l स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन m l स्क्वायर t माइनस 2, यही हो जाएगा। तो यहां से हमारे को डायमेंशंस ऑफ a मिल चुके हैं, किसके बराबर, m ऊपर लाएंगे तो m माइनस 1। ठीक है, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया तो हमारे पास l आया 0, और t स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो t की पावर 1 हो जाएगा। ये हमें मिल गए डायमेंशंस ऑफ a। और हमें किसके चाहिए, हमें चाहिए a इंटू बी। तो a इंटू बी हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू बी हमारे पास हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ a हमारे पास है m माइनस 1 l0 t1, l0 t1, एंड डायमेंशंस ऑफ b हमारे पास क्या है, l स्क्वायर, l स्क्वायर। तो हमारे पास a इंटू बी के जो डायमेंशंस आए वो किसके बराबर आए, m माइनस 1 l स्क्वायर t1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, m माइनस 1 l स्क्वायर t1, m माइनस 1 l स्क्वायर t1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी ये इसमें जो क्वेश्चंस है ये आपके जनवरी शिफ्ट के हैं, अब आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद मैं आपको बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अप्रैल के शिफ्ट वाली।